हम बात करते हैं कि हम गज़ा में जाके, हम फ़लस्तीन में जाके, हम दुनिया के किसी भी कोने में जाके पाकिस्तान की फ़ोर्स कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपने ही घर में क्या हम महफूज हैं? क्या हमारे ऊपर जो अटैक किए जा रहे हैं वो कहाँ से किए जा रहे हैं? क्या उसमें था कि भाई जो अटैक हो रहे हैं इसके ऊपर क्या समझते हैं? इसमें अफगानिस्तान का आपको लगता है कोई रोल है? इंडिया का कोई रोल है? किसी का कोई रोल नहीं है। तो फिर हम क्यों, हमारी मीडिया आप अभी उठा के देख लें, हम कहते हैं इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। किसी इंडिया ने नहीं करवाया, ठीक है, ये अंदर से ही हो रहे हैं। अंदर से हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं? वो तो ये सारे देखें, जब भी इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा होती है, ये कश्मीर का इशू छेड़ देते हैं, ये बॉर्डर लाइन पे इशू छेड़ देते हैं। किस लिए छेड़ते हैं? कि आप और मुझे इस खौफो हरास में रखें। आप हिंदुस्तान में जाएं ना शोएब, तो 10 दिन के बाद आप ये सोचने पे मजबूर होंगे पाकिस्तान की तरह। यार इतना छोटा मुल्क लगता है इंडिया में, पाकिस्तान इतना छोटा सा कि यार किधर है पाकिस्तान। इतने बड़े मुल्क पे कब्जा हो ही नहीं सकता, मार्शल्लाह आ ही नहीं सकता, पहली बात। ठीक है, और दूसरा सियासी लिहाज से, इंटेलेक्चुअल लिहाज से हिंदुस्तानी जो उनकी जो रजीम थी ना, लोग कांग्रेस वगैरह, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उन्हें किसी मुल्क की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए इतनी बड़ी मंडी थी कि वो डिपेंडेंट ही नहीं थे किसी के ऊपर, बल्कि अमेरिका, यूरोप और बरतानिया वगैरह वगैरह की ज़रूरत है इंडिया की। आज भी देखो उनकी ज़रूरत है। एजुकेशन की जरूरत ही नहीं क्या पाकिस्तान। बात कर रहे हो यार? मैं बताता हूँ, एजुकेशन की क्या ज़रूरत है? जब मैं बता रहा हूँ कि 15-20 बंदे इंटेलेक्चुअल एक क्रीम बैठ के डिस्कस कर रही है, उसको उस आगे आ जाती है गन, तो फिर मेरी एजुकेशन कहाँ गई? मेरा वो इल्म कहाँ गया? मेरा वो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया? मेरा वो सारा जितना मेरा इल्म है किधर गया? रशिया को रोकने के लिए पाकिस्तान ने प्रॉक्सी का किरदार अदा किया, मुजाहिदीन भेजे, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुजाहिदीन लेकर आए, और रिजल्ट आपके सामने है। मुजाहिदीन इसका मतलब हमने तैयार किए। हमने क्या नहीं तैयार किया यार, हमने तो हमेशा फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब से पाकिस्तान बना 58 से इन्होंने कब्जा किया, 58 से भी पीछे चले जाएं तो इन्होंने बड पीर वगैरह के अड्डे दिए। किसको पे कब्जा कहाँ पे किया? पाकिस्तान पे जब किया, अयूब की शक्ल में आया, मार्शल्लाह शक्ल आया। जब जा रहा था, मैं स्टूडेंट था लॉ का, तो अचानक मेरे सामने आके कहता है, यंग मैन व्हाट्स योर गुड नेम? मैंने कहा सर माय नेम इज़ हाशिम न्याजी। मिस्टर न्याजी व्हाट यू डू? मैंने कहा सर आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ। पता है क्या कहता है? यू आर स्टूडेंट ऑफ लॉ इन लॉलेस कंट्री। तो हम थोड़े से और सहम जाते हैं कि पता नहीं, अल्लाह जाने कोई दहशतगर्दी नहीं होने लगी या क्या है। तो वो वहीं खड़े खड़े हमारी तरफ एक हल्की सी स्माइल देता है, हल्की सी, और मौजर पकड़ के 2 फायर करता है, धड़ल धड़ल। आपको पता है बंद कमरे में मौजर की, हम सारे और सहम जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद ये दहशतगर्दी और आज हमें ये मारने आ गया। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या कहती है। ये 2 बम ब्लास्टिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, मियाँ वाली और क्वेटा में। अगर आप हिस्ट्री देखें तो गुज़िश्ता कई सालों से बम ब्लास्टिंग हो रही है, और मारा कौन जा रहा है? आम फौजी। सवाल ये है कि जब आम फौजी मारा जा रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पॉलिसी, कहीं ना कोई आपकी स्ट्रेटजी के अंदर फॉल्ट है। बनाने वाले कौन हैं? हमारे ही हुक्मरान है, हमारे ही बड़े जर्नल्स कह लें आप। जब वो पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, जिस मुल्क में बम ब्लास्टिंग हो, और ये आप देखें मुशर्रफ के दौर में कितनी हुई, उससे ज़िया के दौर में हुई। कहने का मकसद ये है कि जो मुल्क पे रूल करते हैं, और रूल करने वाले कौन कौन से हैं, अब ये बात सबको समझ आ गई है। ठीक है शोएब, जब रूल करने वाले का इंटरेस्ट वो नहीं होगा जो एक मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा? एक दफ़ा बम ब्लास्टिंग हो गई, समझ आ गई कि हमारी सिक्योरिटी के मेजरमेंट ठीक नहीं थे, समझ आ गई। दूसरी दफ़ा होगा, समझ आ गई। ये मुमकिन नहीं है कि एक बम ब्लास्टिंग की कंसिस्टेंसी हो और हम इस काबिल भी ना हो कि हम उसके लिए लायामल बनाएं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि यार आइंदा के लिए ना हो। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी बात करना चाहूँगा कि देखें, एक साइड पे हमें ये बताया जाता है कि दुनिया की नंबर 1 आर्मी या नंबर 1 एजेंसी या नंबर 1 फोर्स, और दूसरी साइड पे उसी फोर्स या उसी आर्मी या उसी अदारे के ऊपर इस तरीके से जब अटैक होते हैं। सर एक चीज़, आपने हिस्ट्री की बात की, नो डाउट हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है, और ख़ास तौर पर जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट रही, जो हम अमेरिका के हाथों खेल यूज़ होते रहे, ये सब कुछ। लेकिन इन्हीं दिनों अफगानिस्तान के साथ जो हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बड़ा मज़ा आने वाला है सर से बात करके, उनके नॉलेज के मुझे जो थोड़ा आइडिया। मुझे ये बताओ कि ये अफगान मुहाजिरीन कब आए थे? ठीक है, ये ऑलमोस्ट 30 से 40 साल पहले जब वहाँ पे जब अफगानिस्तान में एक
इशू जंग का माहौल बनाया गया। और माहौल किसने बनाया, अगर उसकी आप डेप्थ में जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। ठीक हो गया। रशिया को रोकने के लिए पाकिस्तान ने प्रॉक्सी का किरदार अदा किया, मुजाहिदीन भेजे, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुजाहिदीन लेकर आए, और रिजल्ट आपके सामने है। मुजाहिदीन इसका मतलब हमने तैयार किए। हमने क्या नहीं तैयार किया यार, हमने तो हमेशा फ्रॉम द फर्स्ट डे जब से पाकिस्तान बना 58 से इन्होंने कब्ज़ा किया। 58 से भी पीछे चले जाएं तो इन्होंने बडपीर वगैरह के अड्डे दिए। किसको? पे कब्जा कहाँ पे किया? पाकिस्तान पे जब किया, अयूब की शक्ल में आया, मार्शल शक्ल आया। आप तब से लेकर अब तक देखें कि पॉलिसी कौन जनरेट करता है, बनाता कौन है, किसके इख्तियार में है, क्या पॉलिटिशियन के इख्तियार में है? तो जवाब आपको मिलेगा नो, दे ऑलवेज दे आर दी पॉलिसी मेकर्स। और उन्होंने कह रखा था कि 4-5 मामलात में पॉलिटिशियन हजरात आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी। खारजा जो मामलात थे, और दूसरा ये जुडिशरी के मामलात थे, और तीसरा ये कश्मीर के मामलात और इंटरनेशनल अफेयर में आपने मुदाखलत नहीं कर। हम ऑल इन ऑल हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि जो चीज़ आज से 50 साल पहले चंद इंटेलेक्चुअल को, चंद दानिश्वरों को, चंद राइटर्स को और चंद शुरा को पता थी, आज वो बच्चे बच्चे को पता लग गया है। बच्चे बच्चे को पता लग गया है कि कॉज ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, हमारे जो असल रूलर्स हैं वो कौन है, पॉलिसीज कौन बनाते हैं, और इनके पीछे कौन है। लेकिन अभी बोलने में डर लगता है। आप बोल रहे हैं, मैं तो हैरान हुआ आपकी बातें सुन के। देखिए मेरी सुहेल साहब मेरी बात सुने। ये जो नामालूम का खौफ है कि मुझे किसी भी केस में नामालूम के तौर पर आपको इनको किसी को भी ले जाते हैं। पहले ये बात छुपी हुई थी मिसिंग पर्सन के हवाले से, अब ये बात एवरीबॉडी नो, एवरी पाकिस्तानी नो, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल नो कि ये कौन है इनके पीछे। क्लियर है। तो ये कहते रहे लोग कि जब हम कहते थे या कोई नारा लगाता था कि भाई ये जो मतलब मामला होते हैं इसके पीछे हमारे अपने ही लोग हैं, तो कहा जाता था नहीं नहीं ये तो इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, भारत जो है वो इन्वॉल्वमेंट करता है, भारत जो है हमारे अदारों को खराब करने की कोशिश करता है। सिक्योरिटी किसके हैंड ओवर है? अदारे कौन है? डेफिनेटली आप जिनका नाम ले रहे हैं, ठीक है, वही है। अगर वो फेल हो रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? इतनी बड़ी फौज का जो इन्होंने नेटवर्क बना रखा है वो किस लिए है? यानी वो इन चंद चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इनकी दस्तरस से भी बाहर हैं। अब आप आगे आ जाए। इस टाइम मतलब ये हमारी भी जो कंट्रोल पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनके कंट्रोल से बाहर है इस टाइम पाकिस्तान की। तो ये क्या तमाशा लग रहा है? पीछे इतने हज़ारों जाने गई हैं, तो इसका मतलब इनके कंट्रोल में था। चलें मान लेते हैं कि नहीं था, खुद करवा रहे थे, मिसाल के तौर पे मिले हुए थे, पाकिस्तान के अंदर एक क्रास क्रिएट किया हुआ था, हमें नारों तरानों में लगाया हुआ था, ठीक, जज्बे पे लगाया हुआ था। अब वो जज्बे, अब वो तराने, अब वो इमोशंस, अब वो डायलॉग्स किधर हैं? उनकी रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पे आपको क्या नज़र आती है? जितने लोग बैठे हैं ना, अब इन सबको पता लग गया है। क्यों लगा है पता यार? एक बार, 2 बार, 3, जब एक एक्शन बार बार रिपीट होगा तो एट द एंड ऑफ द डे उसकी सच्चाई लोगों को सामने आ जाती है। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपको मालूम है हमारे पड़ोसी मुल्क भिखारिस्तान की आर्मी अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी बताती है। आपको बता दें कि यह वह आर्मी है जो कि अपने आदमियों का खून चूसती है। इसी की ताजा मिसाल है कि पहले तो इन्होंने आतंकवादियों को बनाया और आतंकवादियों को ट्रेन किया, उनको पनाह दिए। अब आज वही आतंकवादी पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला कर रहे हैं। और आपने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तानी नौजवान ने कैसे पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोल के रख दी। उसने बताया कि ये सिर्फ हमको ये लॉलीपॉप दिए हैं कि इंडिया हम पे हमला कर देगा, लेकिन इंडिया कभी भी पहले किसी देश के ऊपर हमला नहीं करता, यह उसका रिकॉर्ड है। जब भी हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ, उन्होंने सिर्फ अपना डिफेंस किया और उसके बाद फिर जवाब दिया। अभी तक हमने 4 जंगें लड़ी और 4 के चारों हारे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी आर्मी हमेशा यह कहती है कि नहीं हम वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।